नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है, तो अशोक वानखेड़े बोलता है। मणिपुर में जब लगातार बात कर रहे थे, तो कई दर्शकों की कमेंट ये भी थी कि मणिपुर तो नॉर्थ ईस्ट में है, साफ दिल्ली से दूर है। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जो पुरोला में हो रहा है, क्या उसका ज्ञान आपको है या संज्ञान है? जब पुरोला के बारे में मेरी बात हुई उत्तराखंड के कई मित्रों से, देहरादून में, उत्तरकाशी में, कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं से, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से, तो एक अजीब का सत्य सामने आया। और जो बोला जा रहा है वो सत्य डोला। इसीलिए आज पुरोला पे बात करेंगे। 26 मई को दोपहर को एक व्यापारी को उसका मित्र फोन करता है कि तुम्हारी बेटी, जिसकी उम्र 14 साल की है, उसे कुछ लफंगे कहीं ले जाने की फिराक में दिखते हैं मुझे, टेम्पो में डाल के। ऐसा बोलकर उसने अपने मित्र को फोन किया और उस लड़की के तरफ लपका। लड़की के तरफ लड़की के पिता का मित्र आते हुए देख ये दो लफंगे भाग खड़े हो गए। ये ओरिजिनल घटनाक्रम। ना लड़की को अगवा किया गया था, ना लड़की का कोई मारपीट हुई थी, ना लड़की का कोई जोर जबरदस्ती हो रही थी। उस वो लड़की कुछ लड़कों से बात कर रही होगी। छोटा गांव है परोला। वहां उस मित्र को लगा कि ये मेरी मित्र की बेटी किससे बात कर रही है, कौन उसको पहला फुसला रहा है। तो वो खुद गया तो ये भाग खड़े हो गए, तो इस पे शंका और जाहिर हो गई। लड़की ने उन लड़कों के नाम बताए और नाम बताते से ही हड़कंप मच गया, क्योंकि उसमें एक नाम था जहीद सलील। नहीं, माफ कीजिएगा, जहीद सलील तो वो है सज्जन है जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हैं। उसमें एक लड़का मुसलमान था, एक लड़का हिंदू था। दोनों लड़कों को अरेस्ट किया गया बाद में। आईपीएस आईपीसी की धारा 363, 366 ए ने 363 में अपहरण, 366 ए नाबालिग का अपहरण की कोशिश, पॉक्सो, ये केसेस लगे। दोनों को अरेस्ट किया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन मामला यहां तक नहीं सब खत्म हुआ। जैसा ही ये मामला लड़कों का अरेस्ट हुआ, उसके बाद परोला के व्यापारी संघ ने बंद का आह्वान किया और इसे लव जिहाद का एंगल दे दिया। परोला के व्यापारी संघ में 580 मेंबर है, उसमें से 40 मेंबर मुसलमान हैं। 27 मई को, 26 मई के बंद के बाद दुकानें जरूर खुली, लेकिन मुस्लिम लोगों की दुकानें डर के मारे नहीं खुली। 28 मई को मार्केट बंद था, लेकिन उसी दिन उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि आप अब दुकान नहीं खोलेंगे। 29 मई को, सोमवार को, व्यापार मंडल और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जुलूस निकाले, जिसमें 300 लोग करीब करीब थे जुलूस में। और जहां जहां मुसलमानों की दुकानें थी, उनके बैनर फाड़े, उनके दरवाजे तोड़े। आगे 3 जून तक मामला इतना गरमाया कि पुरोला की आग जो है लव जिहाद की,
वो बाड़कोट, नवगांव, डामटा इस क्षेत्र में भी फैल गई। बाड़कोट में तो बड़ा 1000 लोगों का जुलूस निकला। वहां पे भी दुकानों पे तोड़फोड़ हुई। 5 जून को दुकानों के बाहर मुस्लिम मुस्लिम व्यापारियों के दुकानों के बाहर पोस्टर चिपकने लगे कि 15 जून तक दुकानें खाली करो, नहीं तो 15 जून में जो हमारे यहाँ महापंचायत बुलाई गई है, उस महापंचायत के बाद क्या होगा पता नहीं। 15 जून को महापंचायत तो नहीं हुई, धारा 144 लगी, लेकिन लोग फिर भी इकट्ठा हुए। उन्होंने एक ज्ञापन दिया और कुल मिला के पुलिस प्रशासन भी खुल के नहीं बोल पा रही कि लव जिहाद था, क्योंकि लड़की उन 2 लड़कों को पहली बार वहां बात करके मिली थी। वो उसका अपहरण सही में करना चाहते थे कि उसको दोस्ती करना चाहते थे, या बहला फुसला के बाद में कहीं लेके जाना चाहते थे। उस लड़की के पिता के मित्र द्वारा वो घटना तो टल गई, लेकिन जो हिंदू मुसलमान में खाई करना चाहते हैं उनको एक कारण मिल गया। और लव जिहाद के नाम पे आंदोलन इतना उग्र हुआ कि करीब करीब 30 मुसलमान परिवार पुरोला से अपना सब कुछ छोड़ के पलायन कर चुके हैं। जहीद मलिक, जिसका नाम मैंने पहले लिया था, वो उत्तरकाशी जिले के बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। उनका तो स्कूली शिक्षा भी शिशु विहार स्कूलों में हुआ, जो संघ चलाता है। उनका सबसे बड़ा दुख यह है कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन दिया, उन्हीं पार्टी के लोगों ने उन्हें दुकान खाली कर, घर खाली कर भागने के लिए कहा। क्या हिंदू मुसलमान के नाम के नीचे मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पना ही काम है? क्या संघ चालक, सरसंघ चालक का ये वो वक्तव्य, मोहन भागवत जी का वो वक्तव्य कि हिंदुओं मुसलमानों का भी डीएनए हमारा ही है और वो इसी भारत में उनकी जरूरत है? क्या उत्तराखंड में आने वाले समय में हिंदू मुसलमान पे ही खेल होगा? क्योंकि चुनाव पे पहले भी कॉमन सिविल कोड लाने की बात तो हो गई थी। धामी जी इसको बड़े जोर शोर से कर रहे थे। उत्तराखंड ये देवभूमि है। क्या देवभूमि में इतने बड़े झूठ के नाम से लव जिहाद तब होता कि वो लड़का शादी करता, झूठ बोल के करता, उस लड़की का अपहरण करता, लेकिन अपहरण भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन लड़कों पे केस भी दायर हो गया। उसके बाद बाकी मुसलमानों ने वहां क्या किया ये समझ के परे है। उनके अपने लोग जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, उसको भी क्यों परिवार और घर गांव छोड़ने के लिए बोला, ये समझ के परे है। उत्तराखंड सरकार जो संविधान की शपथ लेके आई है, उसका दायित्व है कि सभी उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को वो सुरक्षा महसूस दे। क्या वहां पुलिस सुरक्षा महसूस करवा पा रही है? इसके पहले ऐसा ही एक प्रकरण हुआ जब हिंदुओं के पलायन के नाम से एक शहर को बदनाम किया गया, और बाद में पता पड़ा वहां तो हिंदू मुसलमान तो बहुत प्यार से रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के गांव की कहानी है। आज यहाँ पे तथाकथित हिंदू महासंगठन यदि मुसलमानों को परोला गांव से निकालने से लव जिहाद रोक पाएंगे, अब कहेंगे कि ये लव जिहाद था, तो प्रशासन क्या कर रहा है? जो हेट स्पीच के लिए जिनके ऊपर मुकदमे हों, जो धर्म संसद में बदनाम हो चुके हो, वही लोग फिर पोस्टर लगाने लगे हैं। पोस्टर्स लगाने वालों पे सरकार क्या एक्शन ले रही है? धारा 144 तोड़ने वाले पे क्या एक्शन ले रही है, ये समझ के परे है। क्या उत्तराखंड में भी अब आने वाले समय में हिंदू मुसलमान ही होगा, या उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से जो टूरिज्म था, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे बड़ा वहाँ का जो व्यवसाय है वो पर्यटन है, यदि ऐसा ही पलायन चलता रहा और हिंदू मुसलमान का द्वंद्व चलता रहा, तो क्या पर्यटक
इस भूमि पे अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या इसका पर्यटन पे उल्टा असर नहीं पड़ेगा? ऐसी कई चीजें हैं। और देवभूमि का देवत्व क्या ऐसे जबरदस्ती घर खाली करने से बना रहेगा? कई सत्य है, जो लव जिहाद का सत्य है वो डोलता है। केंद्र सरकार इस पे अभी तक मौन है, क्योंकि केंद्र सरकार, जिनका डबल इंजन की सरकार जहां है, वहां 2 महीने से वो राज्य जल रहा है, वो रोक नहीं पा रही है। उधर गोवा में सावरकर के नाती आर्थिक युद्ध की घोषणा करते हैं। मुसलमानों के साथ कोई हिंदुओं ने व्यापार नहीं करना चाहिए, और यहाँ मुसलमान व्यापारियों को दुकानें खाली कर गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तो क्या ये किसी षड्यंत्र के तहत हो रहा है, या वाकई संविधान की रक्षा सरकार कर रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को देने होंगे, दोनों सरकार के, क्योंकि बार बार बात डबल इंजन के सरकार की होती है। और फिर संविधान की जब शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं, तो जब शपथ लेते हैं संविधान की, तो यह आप सच्चे मन से लेते हैं कि वहां सत्य डोलता है? इसीलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।